और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, मैंने 31 तारीख को प्रेस क्लब लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ऐलान किया था कि हम 5 जनवरी को लाहौर में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करेंगे। इस दौरान हुकूमत ने हमारे साथ रब्ता किया कि आए हमारे साथ बैठ के डायलॉग करें। तो हम मुज़ाकरात का रास्ता कभी भी नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारा मकसद एक है कि हम ज़राअत की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, और हम हर वक्त बातचीत करने के लिए तैयार होते हैं। हमारा मकसद मसाइल का हल है, हमारा मकसद एहतजाज रोड बंद करना ये नहीं है। लेकिन जब हम एहतजाज करते हैं या रोड ब्लॉक करते हैं तो उस वक्त हमारी मजबूरी बन चुका होता है। वो वजह हुकूमत होती है, न कि हम होते हैं। अगर एहतजाज होता है तो हुकूमत एहतजाज करवाती है कि हुकूमत मजबूर कर देती है काश्तकार को। जब काश्तकार का जीना महाल हो जाए, जब उसके बच्चे भूखे मरने लग जाएं, जब बच्चों की तालीम छूट जाए, जब बच्चों का इलाज ना हो सके, तो उस वक्त काश्तकार के पास सिवाय एहतजाज के और कोई नहीं है। और फिर ये एहतजाज करना, मैं ये कह सकता हूँ कि ये सुन्नत मियाँ नवाज शरीफ भी है, मौलाना फजल रहमान की भी है, बिलावल भुट्टो की भी है। लेकिन इस मुल्क में बदकिस्मती से ये लोग खुद एहतजाज करें तो ठीक है, काश्तकार एहतजाज करें तो गलत है। यानी अपनी ज़ात के लिए रांझा, दूसरे के लिए कह दूँ। बहरहाल हमने हुकूमत की बात मानी और हमने अपने 5 तारीख का पोस्टपोन किया 26 तारीख तक। हमने हुकूमत को तकरीबन 21 दिन दिए हैं कि वो हमारे मसाइल सुने भी सही और उसको हल भी करे, और वो मसाइल हल करे जो पाकिस्तान के मफाद में हों, पाकिस्तान की 25 करोड़ की आवाम के मफाद में हो, और काश्तकार के मफाद में हो, ज़राअत के मफाद में हो, पाकिस्तान की मईशत के मफाद में हो। हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया जी उसके लिए। कल हुकूमत को कल हमारे 3 बजे मीटिंग है हुकूमत पंजाब से, उसके बाद वफाकी हुकूमत से होगी। लेकिन मैंने उसे मुनासिब समझा कि मैं मीडिया के भाइयों को, क्यों हमारा मुकदमा आपने थ्रू जाता है। मेरी 31 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर मैं आप लोग उसको न शाया करते, न टीवी पे चलाते, न सोशल मीडिया पे चलाते, हो सकता है हमारी हुकूमत बात ही ना सुनती। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि हम आपके मरहून मिन्नत हैं, इस मीडिया के मरहून मिन्नत हैं कि आपके ज़रिए ही हमारी आवाज़ बुलंद होती है। तो इसलिए हम सब ने कल एक मीटिंग में फ़ैसला किया कि जो 26 तारीख अनाउंस कर रहे हैं और चार्टर ऑफ डिमांड, वो पाकिस्तान के मीडिया के सामने रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के सामने रखते हैं, ताकि ये हमारा चार्टर ऑफ डिमांड भी शाये हो और आम 25 करोड़ आवाम को भी पता लगे कि हमारा मुतालबा क्या है। अगर उसमें हमारी बात कोई गलत हो, हमारी कोई डिमांड गलत हो, तो ये आवाम हमसे कह सकती है, अब जवाब तलबी हमसे कर सकती है कि हमने गलत बात की है। तो मुतालबे में पहली बात यह है चार्टर ऑफ डिमांड में कि पाकिस्तान में इस वक्त जो ज़राअत के बुरे हालात हो चुके हैं, इस वक्त ज़राअत वेंटिलेटर पे है, ज़राअत तबाही के दहाने पे है, तो फौरी तौर पर ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज की जाए। ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करने से मुराद क्या होता है? मुराद ये होता है कि ये टॉप प्रायोरिटी पे लाई जाए एग्रीकल्चर, क्योंकि पाकिस्तान ज़राअत के बगैर नहीं चल सकता, पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी पे नहीं चल सकता, और पूरी दुनिया में इस वक्त नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है जी। पहला हमारा मुतालबा ये है जी। दूसरा ये है, जो दूसरा मुतालबा है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है इस वक्त फौरी तौर पर, क्योंकि उस काश्तकार को रात को नींद नहीं आ रही। वो है आलू का काश्तकार, किन्नू का काश्तकार, जिनकी फसल तैयार हो चुकी है, हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन उसको पैदावारी लागत नहीं मिल रही। हत्ता कि यहाँ तक जिन्होंने पिछले साल आलू रखा था स्टोर में इस 25 करोड़ आवाम के लिए, ताकि वो पूरा साल आलू खा सकें, जब रखा था तो उसका रेट 2,500 रुपये था, 600 रुपये उसने उसका कोल्ड स्टोर का रेंट पे किया, 3100 में उसे पड़ा। आज वो बिक रहा है 200 से 300 रुपये में। जो नया आलू आया है, इसकी 120 किलो की बोरी सेल होती थी आजकल 8 से 10,000 रुपये में, आज वो 17 से 15 से 1800 में बिक रही है। यानी कि काश्तकार क्या करेगा अगर उसके पास पैसे नहीं है? अगली फसल कैसे काश्त करेगा? अगली फसल पे कैसे खर्च कर सकेगा? हत्ता कि अपने बच्चों पे कैसे खर्च, अपना घर कैसे चलाएगा? बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैसे करेगा? काश्तकारी के लिए डीजल कहाँ से खरीदेगा? बिजली का बिल कहाँ से अदा करेगा? यह हुकूमत का सोचना हुकूमत का फर्ज है। यही हुकूमत
वो चाहे पीटीआई की थी, चाहे नून लीग की थी। अगर शुगर मिल वालों ने जाके कहा कि हमारी चीनी हमने बाहर एक्सपोर्ट करनी है, बाहर रेट कम है, उनको अगर रिबेट मिल सकता है अरबपति खरबपति को, तो इस पाकिस्तानी काश्तकार को रिबेट क्यों नहीं मिल सकता? आज हुकूमत को चाहिए, अगर उनसे चीनी खरीद करके हुकूमत ने पल्ले से पैसे डाल के एक्सपोर्ट किया, काश्तकार के आलू को भी हुकूमत एक्सपोर्ट करे। हम भी ऐसे पाकिस्तानी वही हक रखते हैं जो एक शुगर मिल का मालिक हक रखता है। पाकिस्तान के कानून में, हकूक में कोई फर्क नहीं है। हमसे ज्यादा मुहिब वतन भी कोई नहीं है। हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी मुसलमान हैं। और काश्तकार तो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया रिज़्क़ इस जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। अगर काश्तकार को नुकसान हो रहा है, अगर बॉर्डर बंद है, हमें मालूम है, हमें इस चीज का एहसास है कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, हमें एहसास है कि इंडिया इस पर हरकतें कर रहा है, हमें एहसास है कि अफगानिस्तान कर रहा है, लेकिन हुकूमत हमें अकोमोडेट तो कर सकती है। अगर हुकूमत अरबपति खरबपति को अकोमोडेट कर सकती है तो पाकिस्तानी गरीब काश्तकार को क्यों नहीं कर सकती? गरीब काश्तकार की वजह से, इसी की वजह से ये मुल्क चल रहा है, ना कि शुगर मिल वालों की वजह से मुल्क चल रहा है। ये मुल्क ये चला रहा है, पाकिस्तान का काश्तकार चला रहा है। तो फिर इस काश्तकार के साथ ज्यादती क्यों हो रही है? हुकूमत फौरी तौर पर इस काश्तकार के नुकसान का मदावा करे, उसे हुकूमत आलू खुद खरीदे। और आलू खरीदने की हमारे पास एक मिसाल मौजूद है। एक हुकूमत ने पहले आलू खरीदा था, काश्तकार बेचा था, हुकूमत को नुकसान भी नहीं हुआ था। मकसद यह है कि विन विन पोजीशन होनी चाहिए। आज काश्तकार बिल्कुल मर गया है, वो काश्तकार। तीसरा हमारा जो मुतालबा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। और हम आज टोटल पाकिस्तान के और पंजाब के मफाद की बात कर रहे हैं। ये तबाही कहां से शुरू हुई? ज़राअत की। हमारा मार्केटिंग मैकेनिज्म क्यों तबाह हुआ? गंदम के काश्तकार को क्यों बर्बाद किया गया? कि हुकूमत ने खुद फैसला किया कि इसको डीरेगुलेट कर दिया जाए, उसके बाद उसको रेगुलेट कर दिया गया। रेगुलेट करने की वजह, जब आप एक ऐसे शख्स को, ऐसी शख्सियत को मिनिस्ट्री दे देंगे जिसको ज़राअत का पता ना हो, ज़राअत की मार्केटिंग का पता ना हो, गंदम की अहमियत का पता ना हो, काश्तकार की इस मुल्क से मोहब्बत का पता ना हो, काश्तकार की उस मेहनत, काविश, उस कोशिश का उसको अंदाजा ना हो, उसको पता ही ना हो कि काश्तकार साल के 365 दिन काम करता है, उसको पता ही ना हो कि गंदम की कौन कौन चीजें, गंदम से कौन कौन सी चीजें बनती है, उसको पता ही ना हो चावल की कौन कौन सी किस्में हैं। अगर उसको वजारत दे दी जाए तो तबाही होगी नहीं होगी? प्राइस कंट्रोल की वजारत मोहतरमा सलमा भट्ट साहिबा के पास है। हमारे तमाम पाकिस्तानी काश्तकारों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर उनको तब्दील किया जाए और किसी अहल बंदे को वहां पर लगाया जाए। आपके पास बहुत सारे एमपी है जो जिम्मेदारी से, काश्तकारी से ताल्लुक रखते हैं, उनमें से किसी एक को, हम तो किसी का नाम नहीं ले रहे, हम किसी को रिकमेंड नहीं कर रहे, आप खुद देखें कौन अहल है, किसी अहल शख्स को वहां पे लगाया जाए जिसका काश्तकारी के साथ कोई ना कोई ताल्लुक हो। दुनिया में हमेशा टेक्निकल लोग लगाए जाते हैं जिनको वजारतें दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान अजीब मुल्क है कि खातून, ऐसी खातून को, हमारे लिए वो मोहतरमा है, हमारी बहन है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उसे ज़राअत का नहीं पता। वो आके खड़ी होकर कहती है मैं रोटी का रेट नहीं बढ़ने दूंगी, मैं आटे का रेट नहीं बढ़ने दूंगी। ये कोई तरीका नहीं है। जब आपने डीरेगुलेट कर दिया तो डीरेगुलेट है। मैं आज उस मोहतरमा से सवाल करता हूं, मैंने गंदम बेची है 1800, 1900, 2021 में, आज गरीब आदमी खरीद कर रहा है 4,500 रुपए में, तो वो एंड कंज्यूमर को आपने मार दिया है। अगर यही हमें पिछले साल 3900 रेट मिलता, आज पूरी कौम को भी उसी रेट पे गंदम मिल रही होती, पूरी कौम को, और गंदम की काश्त में भी कमी ना आती। तो इसलिए हमारा ये एक इंतहाई अहम मुतालबा है। चौथा हमारा मुतालबा है कि नेट मीटरिंग बंद कर दी गई है, एग्रीकल्चर में भी, घरेलू में भी। अगर हमारे लोगों को कहीं से कोई ठंडी हवा आती है, कहीं से कुछ सुकून मिलना शुरू होता है, वो बंद कर दी गई, और गैर कानूनी तरीके से, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है,
जबानी ऑर्डर है सिर्फ के बंद कर दो। किसका फायदा करने के लिए? आईपीपीज वालों का। मैं इस वजारत से, नेपरा से सवाल करता हूं कि मुझे बताओ, हमने 22 साल कैपेसिटी चार्जेस अदा किए, हमने उस बिजली का बिल अदा किया जो हमने इस्तेमाल नहीं की थी, और आज तुम हमारी नेट मीटरिंग बंद कर रहे हो, एक कनेक्शन आके नहीं दे रहे, लोग मारे मारे फिर रहे हैं। गरीब आदमी जाके मीटर लगवा लेता है, अमीर आदमी लगवा लेता है, सनतकार लगवा लेता है, इसी तरीके से ज़राई ट्यूबवेल वाला लगा लेता है। जिस रेट पे आप हमें बिजली दे रहे हैं, जो हमारे साथ जुल्म ढा रहे हैं, 40 से 50 रुपए यूनिट, खुदा की कसम उस रेट पे हम काश्तकारी नहीं कर सकते। हमने अपने जानवर बेचे, जेवर बेचे, जमीनें बेची और नेट मीटर लगवानी शुरू की, लेकिन आपने आके वो बंद कर दिया, और गैर कानूनी तरीके से। कोई कानून नहीं है, ये बदमाशी है हमारे साथ। ये बदमाशी बंद करो और आईपीपीएस के आलाकार ना बनो। आपने क्या थाम लिया कि आपने माफिया की सपोर्ट करनी है? के लिए काम कर रही है। बहसे शर्म है हम सब के लिए कि माफिया को सपोर्ट किया जाए और 25 करोड़ आवाम की ऐसी तैसी फेर दी जाए, तो फौरी तौर पर नेट मीटरिंग शुरू की जाए। पांचवा हमारा है, तमाम बड़ी फसलें की सपोर्ट प्राइस दी जाए, और सपोर्ट प्राइस कम से कम काश्त करने से 1 साल पहले दी जाए, कम से कम 1 साल पहले, जिस तरह पूरी दुनिया करती है। हमने गंदम काश्त की है, इस वक्त गंदम का रेट जो हमें पिछले साल मिला 1900-2000, इस साल हमने काश्त की, हुकूमत ने अनाउंस किया 3500, और उसको इंडिकेटर प्राइस कहा गया, हुकूमत नहीं खरीदारी करेगी, यानी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे दुश्मन मुल्क में, जो उन्होंने 25 में काश्त किया, 26 में हार्वेस्ट करेंगे, उसका रेट अनाउंस किया था अगस्त 2024 में। इसको कहते हैं फ्यूचर मार्केटिंग, मुस्तकबिल की मार्केटिंग, कि काश्तकार को साल 1.5 साल काश्त करने से पहले पता हो कि मैंने फलां चीज काश्त करनी, ये मेरी पैदावारी लागत होगी और ये मुनाफे के साथ ये मुझे रेट मिलेगा। तो इसलिए तमाम बड़ी फसलों की सपोर्ट प्राइस अनाउंस की जाए। नंबर 6, हमारा ज़राई ट्यूबवेल बिजली का रेट, जो आज से 3-4 साल पहले 5 रुपये 35 पैसे था, भैया आप उसको 300 गुना बढ़ा लें, 15 रुपये यूनिट कर दें। आज हमारा मुतालबा है कि मैक्सिमम वो 15 रुपये यूनिट किया जाए और ओवर बिलिंग, डिटेक्शन, इस किस्म के तमाम काम खत्म किए जाए। हमारा मुतालबा है कि जो एसडीओ, एक्सीएन, एससी चीफ ओवर बिलिंग करे, उसे बर्खास्त किया जाए। मैं आपको चंद दिन पहले की मिसाल देता हूं, ऐसी कसूर से मेरी बात हुई, तो मैंने कहा मुझे एक चीज बताओ कि जब ओवर बिलिंग निकल आई है, करोड़ों अरबों के निकल है, आप निकालते क्यों नहीं, उसको फीड क्यों नहीं करते? कहता जी हमें ऊपर से इजाजत नहीं मिल रही। भाई जब तुमने वो ओवर बिलिंग डायरेक्ट थी तो उस वक्त आपको यानी कि इजाजत दी गई थी इससे मुराजे है, आप खुद अंदाजा कर ले। 7वां हमारा मुतालबा है कि कपास के काश्तकारों को, अगर आपने कपास काश्त करवानी है, इस मुल्क के लिए कपास इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये मुल्क कपास के बगैर नहीं चल सकता, इस मुल्क की मैशत नहीं चल सकती, इस मुल्क की एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। आज भी आपकी एक्सपोर्ट का तकरीबन 65% कपास पर डिपेंड करता है। कम से कम काश्तकार को 50,000 रुपये फी एकड़ इंसेंटिव दिया जाए काश्त करवाने के लिए, वरना कपास काश्त नहीं होगी जी। हमारा 8वां मुतालबा है कि पैदावारी लागत में हमें दुनिया के साथ, रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, हमें सब दुनिया का हम पल्ला बनाया जाए। अब आपके सामने इंडियन काश्तकार को यूरिया मिल रही है पाकिस्तानी रुपीस में 884 रुपए की, हमें मिल रही है 4,300 रुपए की। इंडियन काश्तकार को डीएपी मिल रही है पाकिस्तानी रुपीस में 4,000 रुपए की, हमें मिल रही है 15,000 रुपए की। इंडियन काश्तकार को बिजली मिल रही है डेली 10 घंटे फ्री इंडियन पंजाब में, और हमें 40 से 50 रुपए यूनिट मिल रही है। वहाँ पेस्टिसाइड सब्सिडाइज है, सीड सब्सिडाइज है, फिर फ्यूचर मार्केटिंग भी साथ साथ है, रिसर्च बेहतर है, यहाँ पे नहीं है। नंबर 9 पे, जिस तरह इस दफा सैलाब में तबाही मचाई और बहुत सारी ऐसी आफतें आ जाती है,
फसलों की जिस तरह दुनिया में एक निज़ाम है इंश्योरेंस का, वो इंश्योरेंस का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाए ताकि काश्तकार का कोई अंदेशा ना हो, खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी वो पे करे। इंश्योरेंस का निज़ाम होना जो पूरी दुनिया में है जी। नंबर 10, गंदम की प्राइस जो 3500 अनाउंस की है, इसको 4000 रुपये किया जाए, क्योंकि इतना तो हमारी पैदावारी लागत है। और इसको ख़रीदारी का निज़ाम ऐसा बनाया जाए कि काश्तकार को मौके पे उसकी फार्म पे उसको 4000 रुपये मिलना चाहिए हर हालत में। ये बात यकीनी होनी चाहिए। आज गरीब आवाम 4500 में खरीद कर रही है इस वक्त जो रेट है। किसके लिए किया गया? काश्तकार को रेट नहीं मिला, दरमियान वाला खा गया, और उसमें खाने वाले बहुत सारे लोग हैं। जब गंदम इंपोर्ट की थी, खुदा की कसम अरबों रुपए की करप्शन की गई, अरबों रुपए की जिस वक्त इंपोर्ट की गई थी। और मैं वाज़ेह कह रहा हूं, उस वक्त के अफसर सारे वो शामिल थे उसमें। ये अकेला इंपोर्टर नहीं कमा के खा सकता जब तक ये लोग शामिल ना हो। नंबर 11, तमाम फसलों के लिए सपोर्ट प्राइस के लिए एक इंडिपेंडेंट आज़ाद प्राइस कमीशन मुकर्रर किया जाए जो पूरी दुनिया में है। प्राइस कमीशन, आज़ाद प्राइस कमीशन का काम ये होता है कि वो फसल काश्त करने से 1 साल पहले वो तय करता है कि ये पैदावारी लागत होगी और ये कम अज़ कम उसको काश्तकार को रेट मिलेगा। तो इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि एक आज़ाद इंडिपेंडेंट प्राइस कमीशन होना चाहिए। बल्कि जो हमारी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का मसला बनता है हमेशा, कि बाद में कहते हैं कि इसे इंपोर्ट क्यों किया, इसे एक्सपोर्ट क्यों किया, गलत किया, चीनी एक्सपोर्ट की गलत की, गंदम एक्सपोर्ट की गलत की, इसी तरह यानी कि गंदम इंपोर्ट की गलत की। एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी होनी चाहिए इंडिपेंडेंट, जिसका काम यही हो कि वो फैसला करे कौन सी चीज़ फालतू है जो एक्सपोर्ट होगी, कौन सी चीज़ कम है जो इंपोर्ट होगी, जो पूरी दुनिया में एक निज़ाम है जी। फिर हम आते हैं नंबर 12 पे, अबयाना। आप सुन के हैरान होंगे कि फसलों का रेट तो है नहीं। आज गोभी का काश्तकार तलफ कर रहा है जमीन में, उसको आलू का काश्तकार तलफ कर रहा है, प्याज का काश्तकार उसकी पनीरी तलफ कर रहा है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि लोग उस पर हल चला रहे हैं। लेकिन अबयाना हमारा 300 से लेकर 500% तक बढ़ाया गया है। की वाली बात है कि पाकिस्तानी काश्तकार को ज़िबा किया जा रहा है, और ज़िबा किसको? अंडा देने वाली मुर्गी को ज़िबा किया जा रहा है इस वक्त। फिर हम आखिरी मुतालबा हमारा कि रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए। हमारा जो रिसर्च का बजट है वो एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है। ब्राजील ने क्यों तरक्की की? उसकी एक ही वजह है कि उसने अपने रिसर्च का बजट जो है हमारा 0.18 है, उसका 1.75 है, कई सौ फीसद ज्यादा है हमसे। इसीलिए पूरी दुनिया में वो छा गया है। हमारा कम अज कम वो 2% होना चाहिए, कम अज कम 2% होना चाहिए, ताकि यहां रिसर्च हो, बेहतर बीज आए, बेहतर। और अगर पैदावारी में हम पल्ला बना दिया जाए, हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं, हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर सकते हैं। आज काश्तकार बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं कर रहा। उसकी मैं मिसाल दे सकता हूं, जहां हम 24 लाख टन डीएपी इस्तेमाल करते थे, इस साल 13 लाख टन से कम इस्तेमाल हुई है। फिर हुकूमत कहती है कि कोई शॉर्टेज नहीं है इस दफा भाई डीएपी वगैरह की। वो शॉर्टेज इसलिए नहीं है, अगर इस्तेमाल में ही कमी आ गई है तो फिर शॉर्टेज कैसी होगी? जब हमें 3900 रेट मिला था तो शॉर्टेज थी इसलिए कि काश्तकार बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर रहा था। और जब हमें 3900 रेट मिला था तो हमने आपको अगले साल ग्रोथ दी एग्रीकल्चर की 6.25, और जब हमें रेट नहीं मिला तो जो हमने ग्रोथ दी है वो -13.49 है, और इससे मुल्क नहीं चल सकता। और मैं आज हुकूमत वक्त से कहता हूं कि हमने आपको 21 दिन का टाइम दिया है। अगर हमारे जायज मुतालबात ना माने गए, मैं वाज़ेह कह रहा हूं, हमारा कोई मुतालबा गलत हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो, पाकिस्तान के मफाद में ना हो, पाकिस्तान की मैशत के लिए बेहतर ना हो, ज़राअत के लिए बेहतर ना हो, आप ना माने। लेकिन अगर जायज बात ना मानी तो फिर 26 तारीख को पंजाब असम्बली के सामने वहां ट्रैक्टर भी पहुंचेंगे, आलू भी पहुंचेंगे, काश्तकार भी पहुंचेंगे वहां पर। फिर एहतजाज होगा, दमादम मस्त कलंदर होगा वहां पे, क्योंकि ये हमारा हक है और हमसे हमारा हक कोई नहीं छीन सकता।
हम अपना भरपूर हक इस्तेमाल करेंगे। एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का सबूत भी दिया है कि आपने अगर हमें कॉल की है, हमने कॉल सुनी भी है, अमल भी किया है कि मुज़ाकरात के लिए आपके पास कल हाजिर हो रहे हैं हम। और हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि खुदा के लिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, खुदा के लिए इस मुल्क की ज़राअत को बचा लो, इस मुल्क के किसान को बचा लो। खुदा की कसम, ये किसान मर रहा है इस वक्त। आए दीपालपुर में, उकाड़ा, साहिवाल, पाकपत्थर में देखो कि आलू के काश्तकार का हाल क्या हुआ है इस वक्त। क्या वो रात को सोता है? क्या वो इस वक्त दिमागी तौर पे फारिग नहीं हो चुका? क्या यह चांस नहीं है कि उसको हार्ट अटैक हो जाए जब वो मंडी से वापस आता है? इसलिए, और मैं वजीर ज़राअत से भी कहता हूं, आप भी दीपालपुर के रहने वाले हैं, आप हमारा मुकदमा पेश करें। आप रोजाना वहां पे देख रहे हैं कि काश्तकार के क्या हालात है इस वक्त। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं मीडिया के थ्रू कि खुदा के लिए इस किसान को मरने से बचा लो और पूरे पाकिस्तान की ज़राअत को बचा लो। अगर ये ज़राअत ना बची तो ये मुल्क नहीं चल सकेगा। आपके पास सिवाय ज़राअत के और कुछ भी नहीं है। थैंक यू जी।